हाँ जी, द रिपीटर्स ऑफिशियल का जो चैनल है उसी के एनसीईआरटी बेस्ड पॉलिटी है, उसी का रिवीजन होगा, देखा जाएगा क्या क्या है। थैंक्स टू अनिल यादव जी भैया, इसने मुझे परमिशन इन्होंने मुझे परमिशन दिया टू डू दिस। ओके, थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्ट वैक्ट जो भी है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सो कंपनी रूल, ठीक है, 1773 से लेके 1858 तक। सबसे पहले आता है एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग 1770। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता है, कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है 4 मेंबर का, जो कि असिस्ट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो वारेन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, और आखिरी और लास्ट जनरल, फिर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। जो फर्स्ट गवर्नर था उसका नाम था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। क्या वो गवर्नर जो है बॉम्बे का और मद्रास का, ये लोग दोनों को मर्ज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में ही, तो ये सारा बंगाल के अंदर रहती आगे। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ कलकत्ता में 1774 में। चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, सर एलिजा एम्फी पहला सीजीआई, फर्स्ट सीजीआई, एंड 3 जजेस था। तीनों जजेस का नाम क्या था? जॉन, रॉबर्ट और सीजर। यही इसी में इस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 24 मेंबर्स का था, रेवेन्यू के लिए रिपोर्ट करेगा, रेवेन्यू रिपोर्ट। इट प्रोवाइड द सर्वेंट कंपनी फॉर इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ख़त्म कर दिया था। एक और इम्पोर्टेंट, इंडिया का पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था वो कहा था मद्रास 1688 में। ओके, इसके बाद आता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अमेंडमेंट 1781, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। इसमें गवर्नर जनरल, गवर्नर और मेंबर ऑफ काउंसिल जो 4 मेंबर था वो लोग सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से हटा दिया गया, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 स्टैब्लिश ए सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। कंपनी टेरिटरीज वेयर फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट गेंड सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा गेंड सुप्रीम कंट्रोल, मैक्सिमम कंट्रोल तभी हो गया। पिट्स इंडिया को ही बोलते हैं हाफ लोफ सिस्टम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चार्टर्ड एक्ट 1973 एक्सटेंडेड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, फॉर 20 ईयर्स। और इसी टाइम रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस का इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1793 में। Now next, Chartered Act 1813 abolished the company trades monopoly in India except for the trade in tea and trade with China. मोनोपोली हटा दिया, टी और चाइना के साथ मोनोपोली जारी है। Asserted the sovereignty of the British Crown over the companies, और ब्रिटिश क्राउन का असर्टन दिया। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया एंड इनलाइटन द पीपल, ठीक है। इसी में +1 लाख
एजुकेशन सिस्टम में खर्च करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट चार्टेड है 1833, कंसिडर द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर जनरल का को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिएगा। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि राज, ट्रेड, बिजनेस अब खाली जो क्राउन बोलेगा वही करेगा। एंडेड द मोनोपोली ऑफ द बिजनेस, सब खत्म कर दिया। अ लॉ commission was established for the first time. The first Lord Macaulay was appointed as Governor General Council Law Commission के साथ. The law made under the previous act was called as regulation, while the law made under the act is called acts. तो चार्टर्ड एक्ट को ही हम लोग सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं, ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट इसी को। नेक्स्ट चार्टर्ड एक्ट 1853 एक्सटेंडेड द कंपनी रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई पार्टिकुलर पीरियड, ठीक है। इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज फॉर द फर्स्ट, मकाले कंपनी कमेटी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस 1853। फर्स्ट सिविल सर्विस 1853 में ही स्टार्ट हुआ था। It separated for the first time the legislative executive function of the Governor General Council. It provided for addition of 6 new members called legislative councillor to council. It introduced for the first time local representation in India, central legislative council. Of the 6 new legislative member of the Governor General Council, 4 जो था वो यहाँ से आता था, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, आगरा, बाकी +2 कोई और से। इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस, ये ओपन हो गया था, ओपन सबके लिए। तो ओपन सिस्टम, ओपन कंपटीशन, ठीक है, ओपन कंपटीशन हो गया था सिविल से इंडियन के लिए। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द क्राउन रूल, ठीक है, 1858 से लेके 1947 तक। तो हुआ क्या, 1857 में रिवोल्ट हुआ, लॉर्ड कैनिंग तभी गवर्नर जनरल था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक, ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इंडिया केप्ट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल फुल्ली। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबलिश, खत्म। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल को क्या वाइसरॉय बना दिया। लॉर्ड कैनिंग आखिरी और पहला, आखिरी जी और पहला वाइसरॉय। एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, खत्म। बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म। नया ऑफिस लाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, 15 मेंबर का था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम क्या था, वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में जो एमपी रहता था, एमपी का काम ये था वाइसरॉय से सारा डेटा कलेक्ट करे, डाटा जो भी नॉर्मल रिपोर्ट्स वो वाइसरॉय से कलेक्ट करके जाके क्राउन को पता है, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। तभी क्वीन कौन था, विक्टोरिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, इम्प्रूव्ड अपॉन एक्ट ऑफ 1858। इट मेड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग, ठीक है, इंडियंस को डालने के लिए। इट डज प्रोवाइड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, इज एक्सपेंडिंग काउंसिल बड़ा और जा रहा है। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग देन वाइसरॉयज नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, ठीक है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकन राव। इनिशिएट द प्रोसेस, ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंट। स्टार्टेड स्टेट लेजिस्लेचर, सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1861 में। एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इश्यू द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी फॉर 6 मंथ। गिव रिकॉग्निशन, पोर्टफोलियो सिस्टम भी यही लाया था, क्या नाम है इसका, वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस 1857। 1860 में ही पहला फर्स्ट बजट आया था, जो कि जेम्स विल्सन द्वारा प्रेजेंट किया था। इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कैनिंग किया है। इसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
1860 इंट्रोड्यूस्ड। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो पहले 3 था, ठीक है, मेंबर्स ऑफ काउंसिल बट मेंटेन ऑफिशियली मेजोरिटी। अलाउड डिस्कशन ऑफ बजट इंट्रोड्यूस, मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए स्टार्ट कर दिया गया बजट। और 6 से 16 कर दिया गया था मेंबर्स को, ठीक है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वर द फर्स्ट टाइम अलाउड टू सीट फॉर द इलेक्शन in the Indian National Council. The word election was, however, not used in the act. The process was described as nominated member on the recommendation of certain bodies. Next, Indian Council Act 1909, famous मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले जो सेक्रेटरी था, ठीक है, और मिंटो वाइसराय था। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। मिंटो बिकम द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर बन गया। It provides a separate representation of presenting corporation, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार। इंडियन का जो नंबर था काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो 16 हुआ था, 16 से 60 हो गया। रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड प्रोविंशियल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। नाउ इन द बजट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय का जो चेयर काउंसिल था उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एज काउंसिल एज ए लॉ मेंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इसको नॉन एज मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू कौन था? सेक्रेटरी, चैम्सफोर्ड वाइसराय था। ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, extended the communal representation by providing separate electorate, Sikh, Indians, Christian, Anglo-Indians and Europeans. Introduced डायरकी इन प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस में डायरकी लाया गया, ठीक है। और इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म, यानी अपर हाउस यानी कि और लोअर हाउस, ठीक है, एंड डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड द पीपल ऑफ प्रॉपर्टीज एंड टैक्स। बाई कैमरलिज्म यानी इस सेंटर में बाइकलिज्म डाया और डायरी प्रोविजंस में डाला गया डायरकी, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। वुमेन विद सर्टेन इनकम क्राइटेरिया वे ऑल्सो allowed to vote but not contest election. Establish a public service commission, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एस्टैब्लिश 1926। रिकमेंडेशन ली कमीशन 1926 पब्लिक सर्विस कमीशन। क्रिएटेड न्यू हाई कमिश्नर ऑफिस इन लंडन, ओके। सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है, प्रोविंशियल का बजट अलग आता था सेंट्रल बजट से, ठीक है। द फिक्स्ड टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज 5 years. It required the 3 of the 6 members of the Viceroy Council other than the Commander in Chief were to be Indian, यानी कि 3 चाहिए इंडियन मिनिमम। प्रोवाइड अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमेटी इनटू रिपोर्ट एंड वर्किंग फॉर 10 years कमिंग टू फोर्स। हाँ, तो प्रोविंसेस में 2 सब्जेक्ट होता था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। इसके लिए गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल होता था और इसके लिए जीजी गवर्नर जनरल नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट साइमन कमीशन, नवंबर 1927, 7 मेंबर का टीम था, हु लेड्स विथ नो इंडियंस, जिसके कारण प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया। प्रपोज द एबोलिशन ऑफ डायरकी सिस्टम एंड कन्वर्जन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ठीक है। डायरकी सिस्टम को ख़त्म करो, कम्युनल को स्टार्ट करो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंट 3 राउंड table conference considered the commission proposal. A white paper on constitution reforms was prepared based on the this round table, which was later incorporated Government of Act 1935. Next, communal award 1932, ठीक है, रामसे मैकडोनल्ड ब्रिटिश पीएम, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, शेड्यूल कास्ट को खुश करने के लिए कम्युनल अवार्ड निकला था। इसके बाद पूना पैक्ट, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था। पूना पैक्ट सितंबर 1932, एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस ऑफ लीडर्स एंड डिप्रेस्ड क्लास, जो कि BR अम्बेडकर, रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू द शेड्यूल कास्ट, यहीं से रिजर्वेशन के लिए मांग किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, it has 321 section and 10 schedules, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग
कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट, ठीक है। एबोलिश द डायरेक्की सिस्टम इन प्रोविंसेस। अब डायरेक्की को प्रोविंसेस में, पहले डायरेक्की नहीं थे प्रोविंसेस में डायरेक्की था तो उसको हटा दिया गया और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी डाल दिया गया, ठीक है। डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट अंडर 3 लिस्ट फेडरल, ठीक है, सिटी पावर, ओके। तो डायरकी में प्रोविंसेस में डायरकी ख़त्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दैट इज़ क्या, बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म प्रोविंसेस में डाल दिया गया और इंट्रोड्यूस बाईकैमरल सिस्टम इन 6 स्टेट, ठीक है। फर्दर एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइडिंग इक्वलिटी फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन एंड लेबर। लेट दिस एस्टैब्लिश ऑफ RBI 1935। इसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविजन पब्लिक सर्विस कमीशन established फेडरल कोर्ट इन दिल्ली in 1937, dissolved on 28 January 1950. On the same date, Supreme Court was established. The federal court has a chief justice and up to 6 judges appointed by the crown. The first judge was Maury Guerre and 2 Indians, M.R. Jacob, M.S. Sultan. 10% of population was given right to the vote, ठीक है। In 1937 provincial election, Congress formed government 6 out of 11 states and the Muslim League 2 states. इसमें क्या हुआ था कि सेंटर में डायरकी ले आया और प्रोविंशियल में बाईकैमरलिज्म, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस जो कि इसी के टाइम इंडिया को बर्मा से अलग कर दिया था, अलग हो गया था। 1936 में जो फैजपुर सेशन हुआ था, कांग्रेस सेशन, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 1935 जो एक्ट है वो क्या है, न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज एक्ट है, बॉन्डेज, ठीक है। रेसिड्यू पावर जो था वो गवर्नर जनरल को दिया गया। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, it ended the British crown rule, declared India as sovereign state August 15, granted freedom princely state either to join dominate or dominate Pakistan. It provided the governance of each of the domination and provide the government of India till the new constitution were framed. इसी एक्ट के हिसाब से कहा जाएगा जब तक वो फ्रेम नहीं किया जाएगा। The dominant were however authorized to make modification act. It deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for the revision of central bills for the, but this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent any bill in the name of His Majesty. The Constitutional Assembly in India was formed in 1946, became the Parliament of Indian Domination. So in the next video we will read making of Indian Constitution, Constitution Assembly.